नगर भट्ट गांव के हाई स्कूल में आयोजित हुआ भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का सभा। यादव बालौदा बाजार आगजनी के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस बीच भीम आर्मी के संस्थापक व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का छत्तीसगढ़ दौरा रहा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। तो वहीं बालौदा बाजार आगजनी के घटना के मद्देनजर इस पूरे कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, जहां नगर के चौक चौराहे पर सघन जांच भी किया जा रहा था। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इसी कहावत के अनुरूप भीम आर्मी के इस कार्यक्रम में भारी जांच पड़ताल सहित जगह जगह पुलिस बल, साथ ही खड़े बैरिकेड का इंतजाम किया गया था। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सजग थी और कार्यक्रम के चारों तरफ निगरानी भी किया जा रहा था। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद 9 बजे रायपुर पहुंचे, जिसके बाद 2:30 बजे नगर भट्ट गांव में आगमन हुआ, जिसके बाद भीम आर्मी के सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया, जहां आजाद ने पूरे सभा को संबोधित किया। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा भीम आर्मी के संस्थापक व नगीना सांसद आजाद ने। और उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो जिन्होंने निर्दोष लोगों पे जुर्म उठाने का काम किया। हमारे काफी लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, वो जेलों में बंद हैं, उनके परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये जानती है पुलिस कि उन्होंने अपराध किया, उन पर मुकदमे दर्ज होंगे, इसलिए पूरी घटना को लिपापोती की जा रही है। मुझे तो ऐसा भी लगता है इस घटना को षड्यंत्र के द्वारा इसलिए अंजाम दिया गया है, जो पुरानी जांचें चल रही हैं, जो गंभीर जांचें, उनसे ध्यान हट जाए। सर, एक पूरा षड्यंत्र है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच हो, तभी जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो। बाबा साहब काशीराम आपके प्रेरणा स्रोत रहे। जांजगीर से 1984 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़े और हार गए। तो छत्तीसगढ़ में एक आवाज चल रहा है कि आप आगामी दिनों में जांजगीर लोकसभा चुनाव से फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जो हार है उसे जीत में बदलकर एक नई मिसाल पेश करेंगे। सर, इसमें क्या कहना है? तो मैं आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ। बाकी अभी लोकसभा के चुनाव में 4.5 साल, 4.5 साल बाकी है। सर, मंत्री 5 साल बाद क्या होगा, इसके लिए मैं आज कहाँ पे कह दूँ। और रही बात आजाद समाज पार्टी की, तो आजाद समाज पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करेगी और स्पेशली सतनामी समाज को भी ये सोचना है कि उनका हितैषी कौन है और कौन उनके साथ होने वाले जुल्म पे घर में बैठ के आराम से नींद ले रहा है, कौन उनके लिए लड़ रहा है। कल सदन सेशन खत्म हुआ और आज चंद्रशेखर आजाद यहाँ खड़ा है। ये इस बात का उदाहरण है कि मेरा इनसे वोट का रिश्ता नहीं, मेरा इनसे खून का, परिवार का दर्द का रिश्ता है और मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए बहुत जल्द वापस आपके बीच में। सर, मंत्री केदार कश्यप बोल रहे हैं। आगे चलो, थोड़ा नीचे कर लो। सर एक स्टेप नीचे उतरेंगे क्या? सर, आई लेवल नहीं आ रहा सर, प्लीज। ठीक है। सर, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे सर, एक स्टेप नीचे आ जाएंगे सर। ठीक है सर, एक बड़ा जन सैलाब को आपने संबोधित किया, क्या था पूरा मामला और क्या रिस्पांस रहा आज के कार्यक्रम का? अभी तक तो ये मामला छत्तीसगढ़ के लोगों को पता था। जब मीडिया के जरिए कहीं कहीं ये जानकारी पहुंची कि वहाँ घटना हुई, लेकिन असल जो है वो मैंने बताया पूरा मामला क्या जी। गुरु घासीदास का जी का जो है, जो जैत स्तंभ है, जो हमारे सम्मान और हमारी आस्था का प्रतीक है सतनामी समाज का, उसको बार बार खंडित किया जा रहा था। हमारे लोगों ने 1 महीने का अल्टीमेटम देके कहा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, इसके पीछे कोई षड्यंत्र साजिश हो सकती है जिसका भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है, तो आप इसकी सीबीआई जांच कराओ। लेकिन यहाँ की पुलिस और प्रशासन ने उसको इतने हल्के में लिया और घटना से इत्र जैसी जानकारी मुझे यहाँ के लोगों द्वारा दी गई कि बिहार के 2-3 लोगों को जेल भेज दिया गया उस घटना में और उनके ऊपर कहा गया कि इन्होंने शराब पी के काम कर दिया। लगातार हमारे लोग उस दिन के बाद ज्ञापन देते रहे। जो लोग ज्ञापन दे रहे थे उनमें बड़ी संख्या भीम आर्मी के संगठन की थी, कार्यकर्ताओं की थी। तो पूरा टारगेट बना के और जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, ये प्रशासन का फेलियर है, पुलिस का फेलियर। अगर पुलिस का फेलियर नहीं है तो आपने एसएसपी को क्यों हटाया, उसको क्यों निलंबित किया, डीएम को क्यों निलंबित किया? अगर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर है। आपको नहीं पता था कितना बड़ा समाज बहुसंख्यक रूप से रहता है छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में रहते हैं सतनामी समाज के लोग। आपने उनको नजरअंदाज किया और फिर जिस तरह से पूरी घटना घटी, मैं हिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ जानने के बाद
कि कुछ ऐसे माफियाओं को जिनका पर शिकंजा सरकार कसने वाली थी या जिनकी फाइलों में गंभीर जांच हो रही थी, उन्हीं की फाइलें जल गई, चाहे आबकारी वाले हों चाहे और कुछ लोग हों। ऐसा लगता है कि जिस तरह आग बाहर से ना लगी हो, आग अंदर से लगाई गई हो, क्योंकि सतनामी समाज के लोग तो अपने मान सम्मान और गुरु घासीदास जी के सम्मान के लिए आक्रोशित थे ही। उनको मोहरा बना दिया गया। ये तो सीधे अच्छे लोग हैं। गुरु घासीदास जी का नारा था मन का एक समान, यानी कि मानव मानव एक समान, यानी कि इंसान बराबर हैं। ये लोग तो अहिंसा के पुजारी हैं, मानवता के प्रेमी हैं। ये तो इस तरह का कोई, आज भी ये हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए, एक पत्ता भी नहीं हिला। ये कभी भी इस तरह की हिंसा का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन एक षड्यंत्र करके पूरे सतनामी समाज को बदनाम करने का काम किया गया। और पुलिस द्वारा जिस तरह से जो लोग पकड़े गए उनको पीटा गया, जिस तरह से उनकी खाल उधेड़ी गई, जूतों से पीटा गया, लाठियों से पीटा गया, ये ऐसा स्पष्ट होता है कि किसी नेता को सतनामी समाज से तकलीफ है और उस नेता की ईगो हट हुई है। उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए, जो कि हमारे लोग भी मांग करे, तो उस घटना की भी, और ये जो घटना हुई है, मैं चाहता हूं दोषियों पे सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त हो, लेकिन दोषियों पे हो, निर्दोषों पे नहीं। और वो तब होगी जब इस घटना की सीबीआई जांच होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि वो इस घटना की सीबीआई जांच कराएं। अगर वो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं, अगर वो वास्तविकता में चाहते हैं कि घटना पूर्ण रूप से जानकारी में आए, तो सीबीआई जांच कराएं। और अगर वो सीबीआई जांच नहीं कराते तो मुझे ऐसा लगता है कि लीपापोती करने में लगे हैं और कहीं ना कहीं वो भी उस अपराधी माफिया को बचाने के लिए उसमें शामिल है। इसलिए मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं और निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग करता हूं। और सतनामी समाज को पीड़ित करने के लिए जुल्म जो है पूरे सतनामी समाज पर चिन्हित करके उनके निकले हुए चोटी के नेताओं पे, नौजवान नेताओं पे जिस तरह कार्रवाई हो रही है, स्पेशली भीम आर्मी के नौजवानों पे, इस कार्रवाई को तत्काल बंद किया जाए। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको उठा के जेल भेज रहे हैं। कोई दूसरे प्रदेश में था, उसको उठा के जेल भेज रहे हैं। ये जो जुल्म है, ये असहनीय है। इसके लिए मैं दिल्ली पहुंचते ही जल्द से जल्द गृह मंत्री से मिलूंगा और गृह मंत्री जी से भी ये बताऊंगा कि उनकी सरकार किस तरह से पूरे सतनामी समाज पर जुल्म कर रही है। और अगर वो भी हमारी पीड़ा नहीं सुनेंगे तो सड़कों पे इसके खिलाफ, जो पिछली बार आंदोलन दिल्ली में हुआ था मुझे गोली लगने के बाद, जिसमें 5 लाख लोग आए थे, उसी तरह का आंदोलन इसी महीने में हम लोग छत्तीसगढ़ में करने का काम करेंगे, क्योंकि भीम आर्मी कार्यकर्ता को पीड़न हम लोग नहीं सकेंगे। सर 10 दिन का मोहलत आपने दिया है, 10 दिन के बाद बड़ा जंगी आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा, वो भी अनिश्चितकालीन, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया, क्योंकि एक भीम आर्मी एक बहुत बड़ा परिवार है और एक कार्यकर्ता का संरक्षण करना ये मेरी जिम्मेदारी है, हमारे संगठन की जिम्मेदारी है। तो जिस तरह से हमारे निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है, उनसे मारपीट की जा रही है, ऐसा लगता है कि भीम आर्मी की बढ़ती ताकत से सरकारें डर गई हैं और सत्ता विपक्ष मिलकर भीम आर्मी के लोगों को टारगेट करके और स्पेशली सतनामी समाज के नौजवानों को अपमानित करने और उनकी हिम्मत को तोड़ने का काम करा। ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे।